नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। और आपको स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। आज किसान साथियों, आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, तो आज इसी का हम ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहते हैं और ढेर सारा प्यार अपना बनाए रखें अपने भाई सोनू पंडित पे। किसान साथियों, मैं आज बात करने वाला हूं आपसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और कुछ ऐसे सब्जियों के बारे में जो कि इस टाइम जो हमारा अगस्त का महीना चल रहा है, जो आज 15 अगस्त है और लगभग अगस्त का आधा महीना गुजर चुका है। तो हमारे जैसे छोटे जो किसान हैं, वो किसान भाई लगातार ये सोचते रहते हैं कि आधा महीना अगस्त का गुजर गया, तो हम इस बची हुई आधे महीने में और आने वाले जो महीने हैं, बरसात के 2 महीने, उसके बाद ठंडक आ जाती है, तो मैक्सिमम मोटा मोटी आप जान लें दिसंबर से जनवरी तक। तो हम इसमें ऐसी कौन सी फसल, ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं जिससे कि हमारा 3-4 महीने का जो इनकम ग्रोथ है वो ठीक ठाक और बढ़िया निकल जाए। बढ़िया का मतलब बहुत अच्छा, अगर मेहनत करते हैं तो किसान साथियों, मैं आज आपको वही उसी चीज़ के बारे में आज बात करने वाला हूं। बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए बात करते हैं। किसान साथियों, अगस्त के महीने में ऐसे 5 से 6 फसलों के मैं नाम बताऊंगा और उनका तरीका बताऊंगा करने का, जिससे कि आपकी लागत 0.0001% होगा और इनकम आपको 50% से भी ऊपर होगा, एवब होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं ऐसे ही कुछ फसलों के नाम बताऊंगा जो कि मेहनत भी कम होगी, लागत भी नहीं के बराबर होगा और इनकम आपको बढ़िया से बढ़िया मिलेगा। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। किसान साथियों, पहला फसल आ जाता है हमारा। आप अगर अगस्त के महीने में अगर कुछ मेहनत करना चाहते हैं और कुछ मेहनत के बदौलत आप बढ़िया प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अगर आप छोटे किसान हैं, तो आपको पहला काम क्या करना है कि पालक की खेती करनी है। पालक की खेती का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पालक की खेती में आपको जगह, स्पेस की भी मात्रा कम होती है और कम जरूरत होती है। छोटी छोटी क्यारियाँ 2x2 का, 4x4 का, 5x5 का आप बना लें। आपको छोटी छोटी क्यारियाँ बनाने के बाद आप पालक की खेती करें। किसान साथियों, पालक अभी का जो मार्केट है, आप मार्केट में जाएंगे तो 10 रुपये 20 रुपये किलो आपको पालक जरूर मिलेगा, इससे कम में तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कहीं बारिश ज़्यादा हो जाती है तो वही पालक आपको 30 से 50 रुपये किलो प्रति किलो का रेट आपको दे सकता है। तो आप पालक की खेती कर सकते हैं। पालक का डिमांड कंटिन्यू होता है। ये तो रहा आपका पालक का खेती। अब इतना आप हिसाब लगा लें, मार्केट में आप जाएं, वहां से ट्राई करें कि पालक का रेट क्या चल रहा है। पालक आपको 10 रुपये 20 रुपये किलो तो मिलना ही मिलना है आज के टाइम में, अब इस महीने में। तो पालक की आप खेती करें छोटी छोटी क्यारियां बना करके, और उसमें लागत 0% है और आपका 20 दिन के अंदर आपका पालक हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। अगर अभी पालक की आप खेती करते हैं तो 15 से 20 दिन में पालक आपका हार्वेस्टिंग के लिए, कटिंग के लिए रेडी हो जाता है और उसको आप कटिंग करके मार्केट में ले जा करके आसानी से आप 10 रुपये 20 रुपये किलो सेल कर देते हैं और बिक भी जाते हैं। कहीं भी आपका व्यापारी या दुकानदार आपको आसानी से उसको 1 रुपये 2 रुपये डाउन या आप करके आपका ले लेते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम और समस्या नहीं होती है। तो ये तो रहा पालक का। अब दूसरा आ जाते हैं चौराई। चौराई का जो होता है खेती, चौराई का देखिए किसान भाई, एक ऐसा चीज है कि चौराई बहुत सारे किसान भाई इसकी खेती नहीं करते हैं और नहीं करना चाहते हैं, जबकि चौराई का डिमांड भी बहुत ज़्यादा होता है और चौराई जो होता है ना, हमारे पालक से भी ज़्यादा प्रोटीनमंद और प्रोटीन वाला होता है, इतना आप जान लें। और चौराई में भी सेम प्रोसेस पालक का ही होता है। जैसे पालक में जितनी लागत आती है, लागत क्या आनी है आपका, वही 150 रुपये का बीज आना है और छोटी छोटी क्यारियाँ बनानी है। बारिश का टाइम है तो बारिश हो ही जाता है।
उसके बाद उसी वही प्रोसेस ठीक चौराई में होता है। चौराई का जो होता है उसका हाइट होता है पालक से भी ज़्यादा लंबा होता है, बड़ा होता है। तो आप चौराई की खेती करें, चौराई भी आसानी से मार्केट में सेल हो जाते हैं और चौराई का भी डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। बट बहुत सारे किसान भाई इससे कतराते हैं चौराई का खेती करने से। तो आप चौराई का भी खेती आसानी से करें, मेहनत भी बहुत कम नहीं के बराबर और लागत आपका वही है 0.001% है। जो भी खर्चा आना है आपका बीज का ही खर्चा आना है, बाकी आपका थोड़ा सा 2-4% आपका मेहनत जाना है और कुछ नहीं जाना है। अब आ जाते हैं अगस्त महीने में किसान भाइयों, आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। शिमला मिर्च में क्या है कि आपका लागत तो थोड़ा आता है, मेहनत भी थोड़ा ज़्यादा होता है और प्रॉफिट और कमाई भी उसमें बहुत तगड़ी होती है। तो शिमला मिर्च की आप खेती कर सकते हैं। शिमला मिर्च का मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लेबर ज़्यादा करना चाहते हैं तो शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। अब आ जाते हैं चौथा फसल होता है किसान साथियों खीरे की खेती। अगस्त महीने में आपको करना क्या है कि खीरे का बीज ला करके आप खीरे वही उस जगह पे आप लगा दें जहाँ पे पानी जल भराव ना हो, और जल भराव की समस्या ये चौराई पालक वाले जगहों पर भी नहीं होनी चाहिए। आप खीरे की खेती करें। खीरा का बीज लगाने के बाद आप जब खीरा का पौधा उगना शुरू होता है तो आपको करना क्या है कि जिस जगह पे आपने खीरा लगाया उसके कुछ एरिए में, कुछ स्पेस में आप बांसों की लकड़ियाँ बना लें, बांसों का टाट बना लें और छोटे छोटे लक्कड़ काट करके ठाट बना दें। ठाट होता है हमारे बिहार में बोलते हैं, छप्पर बोलते हैं उसको, छप्पर बना दें। और खीरा आपका 15 से 20 दिन या 25 दिन के बाद खीरा का फल निकलना उसमें शुरू हो जाता है और उसको आसानी से ले जा करके मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। खीरा भी आपको इस टाइम मंडी में आप पता कर लें 20 रुपये 30 रुपये किलो, तो आपका खीरा बिकना ही बिकना है, इसमें कोई शक और डाउट नहीं है। तो ये तो रहा आपका खीरे का खेती। अब आ जाते हैं पांचवें फसल पे आ जाते हैं किसान साथियों। पांचवा फसल होता है आपका गोभी की खेती। गोभी की खेती भी आप कर सकते हैं। इस टाइम जो आप गोभी की खेती करेंगे बरसात वाली है, तो आप इस टाइम जब गोभी की खेती करें तो आपका सितंबर आधा निकल जाने के बाद या सितंबर लास्ट में आपका क्या होता है कि गोभी निकलना शुरू हो जाएगा। अगर थोड़ा सा जल्दी में अगर आप बुआई कर देते हैं तो, और गोभी निकलना शुरू हो जाएगा। और गोभी आपका आप 1 से 2 महीने तक तो गोभी का अच्छा प्रॉफिट और अच्छा रेट कमा सकते हैं। उसके बाद जब मार्केट में गोभियाँ गिरने लगती हैं, आने लगती हैं, तो धीरे धीरे रेट उसका डाउन होने लगता है। इस टाइम अगर गोभी आप अगर जून जुलाई में आपने गोभी का बीज डाला होगा और इस टाइम आप उसकी खेती कर देते हैं तो गोभी 1 से 2 महीने के अंदर गोभी आप बहुत अच्छा रेट और बहुत अच्छा मुनाफा गोभी से आप किसान साथियों कमा सकते हैं। अब आ जाते हैं अगले फसल के बारे में, काली सरसों। काली सरसों जो होता है किसान साथियों, काली सरसों अगर अपने खेतों में आप इस टाइम अगर आप छींट देते हैं, उसका बीज अगर आप डाल देते हैं, कोई आपको जुताई उताई नहीं कराना है, खेत आपका खाली है, पानी से लबालब वो गीला पड़ा है, आपको सरसों क्या करना है, उस बीज उसका खेतों में आपको छिड़क देना है। आपको 15 से 20 या 25 दिन के अंदर आपका जो सरसों होता है उसका तना कम से कम एक फीट का आपको बाहर दिखना शुरू हो जाएगा, पौधे का आकार लेना शुरू हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि उसके जो पत्ते होते हैं टहनी सहित नीचे से उसकी हार्वेस्टिंग कर लें आप। कटाई करने के बाद छोटा छोटा गट्ठर बना करके मार्केट में आपको ले जाना है और आपका एक एक गट्ठर 15-15, 20-20 रुपये का आपका बिकना ही बिकना है। एक गट्ठर आधे किलो का आप बना लें और आपका 15 से 20 रुपये का एक एक गट्ठर किसान साथियों 110% आपसे मैं कह रहा हूँ उसको मार्केट में सेल होना ही होना है। तो ये तो रहा तमाम ऐसे कुछ फसल और सब्जियों के फसल जो कि अगस्त के महीने में आप कर सकते हैं और कम लागत और मेहनत कम और इनकम हद से भी ज़्यादा आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको अगर करना आप चाहें तो। किसान साथियों मार्केट में तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के फसलें आते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के लिए कुछ ऐसे फसल होते हैं जो आसानी से आप उनको करना चाहते हैं और कुछ ऐसे फसल होते हैं जो किसान साथी कतराते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, आप उसी फसल का खेती करें जिस फसल का डिमांड और मांग मार्केट में ज़्यादा। इससे क्या होता है कि जिस चीज़ का डिमांड मार्केट में कम होगा, जिस फसल का, उसका अगर आप खेती करते हैं तो हो सकता है कि आपको लॉस हो और आपका माल खराब हो जाए। तो डिमांड के हिसाब से मार्केट में देख लें कि मार्केट में किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, किस चीज़ की सेलिंग ज़्यादा है, उसकी खेती आप करें। मूली की खेती आप कर सकते हैं,
गाजर की खेती कर सकते हैं, जिसमें लागत नहीं के बराबर आता है और इनकम आप मूली और गाजर इस टाइम मार्केट में जाएंगे तो 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये किलो तक मूली बिक रहे हैं और गाजर बिक रहे हैं। तो ऐसे तमाम फसल सब्जी के फसल हैं जो अगस्त के महीने में आप करते हैं और आप कम खर्चे में, बिल्कुल कम खर्चे में आप अच्छा मुनाफा और अच्छा प्रॉफिट आप हासिल कर सकते हैं किसान साथियों। ये तो रहा आज का टॉपिक और आज का वीडियो। चैनल पे अगर हमारे आप नए हैं तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें। वीडियो किसान साथियों अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे कल किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई सोनू पंडित को इजाजत दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।